गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने 175 करोड़ रुपए की लागत से बनी यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सहकार गांव के स्वावलंबन का भी बहुत बड़ा माध्यम है। आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांव का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। राजकोट के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। राजकोट के नए अस्पताल में गरीबों और आयुष्मान योजना से जुड़े लोगों का इलाज होगा। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने सरकार की 8 सालों की उपलब्धियां गिनाई। कहा, गरीबों तक सुविधाएं पहुंचने से भेदभाव खत्म हो जाता है। जब हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचने का लक्ष्य होता है तो भेदभाव भी खत्म होता है। न भाई भतीजावाद रहता है, न जात पात का भेद रहता है। 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। जमीयत उलमाए हिंद का देवबंद में बड़ा सम्मेलन, ज्ञानवापी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। जमीयत उलमाए हिंद का रविवार तक देवबंद में सम्मेलन होगा। 25 राज्यों से 5000 मुस्लिम संगठन हुए इकट्ठा। भरा रहता था घर जिनसे, भरा रहता था घर जिनसे, वो याद आते हैं घर वाले, जो घर को घर गए खाली, वो मेहमान याद आते हैं। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच भावुक हुए मदनी। कहा, आज हालात मुश्किल हुए, अखंड भारत की बात करने वाले बांट रहे हैं, जुल्म सहेंगे, देश पर आंच नहीं आने देंगे। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में आज हम यहाँ मौजूद हैं। नागपुर पहुंचे राणा दंपति का जोरदार स्वागत। समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। नागपुर में पश्चिमेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे राणा दंपति। कड़ी सुरक्षा के बीच हनुमान चालीसा का पाठ किया। राणा दंपति के ऐलान के बाद नागपुर के पश्चिमेश्वर राम मंदिर में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। नागपुर में पश्चिमेश्वर हनुमान मंदिर के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई। राणा दंपति के हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा के बाद पुलिसकर्मियों की तादाद में इजाफा किया गया। भीड़ के जुटने पर भी रोक लगी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते में कई याचिका दायर की जा चुकी हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बड़ा बयान। कहा, 2023 तक पूरा हो जाएगा मंदिर निर्माण का काम। 24 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। 2024 के प्रथम जनवरी माह में यानी कि मकर संक्रांति तक रामलला का गर्भगृह बनकर तैयार होगा, जिसमें रामलला विराजमान हो जाएंगे और समाज जो है वो दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उस गर्भगृह में उपस्थित होगा। ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद एनसीबी के कामकाज के तरीके पर उठे सवाल। विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा, एनसीबी पर लगा धब्बा, खुद ही जज न बने अधिकारी। जो भी तुम्हें एसआईटी को सबूत मिले कोर्ट में पेश करना चाहिए था और कोर्ट उस पर डिस्चार्ज उसको कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और जो चमकोगिरी की जो चल रही है कंपटीशन आजकल जांच एजेंसी में, बहुत गलत है। गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में शहीद दीपक कुमार की पत्नी रेखा सिंह जल्द सेना में बन जाएंगे अधिकारी। रेखा ने सेना की परीक्षा पास कर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में ज्वाइन कर लिया है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद सेना में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हो जाएंगी। एनकाउंटर में शहीद पुलिसकर्मी मुदस्सिर शेख के घर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। शहीद पुलिसकर्मी मुदस्सिर शेख के परिजनों से मुलाकात की। बुधवार को आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे मुदस्सिर शेख। सावरकर पर बनी फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया गया। रणदीप हुड्डा निभा रहे हैं सावरकर का किरदार। इस भूमिका के लिए उन्होंने 10 किलो वजन कम किया।
केरल के एजिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन। 250 कैडेट बने नेवी अफसर। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने मंदिरों के लिए छेड़ा अभियान। शहर के मुस्लिम इलाकों में पैदल भ्रमण कर रही हैं मेयर। मंदिरों की जर्जर स्थिति देख सख्त हुई मेयर प्रमिला पांडे। आजीवन प्रतिबंध के बाद इंटरनेशनल पहलवान सत्येंद्र मलिक ने फेडरेशन से लगाई न्याय की गुहार। कहा कुश्ती की राजनीति का शिकार हुआ, गलत फैसले से 20 साल की मेहनत बर्बाद। राजनीति ना होती तो एक खिलाड़ी मुझे यहाँ क्यों कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती, मैं अपनी खेलों की तैयारी कर रहा होता, मैं भी कैंप में रहता। और बाकी जिन्होंने गलत किया है उनको सजा तो फिर भगवान ही देगा, मैं तो कौन होता हूँ उनको सजा देने वाला। घाटी में एक पैर से उड़ान भरने को तैयार है परवेज अहमद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगांव मावर गांव के रहने वाले परवेज एक पैर से करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। दिल्ली के खजूरी खास में एक 19 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने शाम के वक्त हमला किया। मृतक सोहेल गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। ऑटो चलाता था भाई, तो मतलब वही 2 साल पहले पुरानी दुश्मनी थी कि मतलब जो जामी था जिसने मारा उसका नाम जामी है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।